अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाहीन और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल कुक विद शाहीन। आज मैं व्यूअर्स आपसे बहुत ही मज़ेदार और लजीज बीफ शनवारी कढ़ाई बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाली है और फ्लेवर में बहुत ही लाजवाब है। चलें बीफ शनवारी कढ़ाई बनाना शुरू करते हैं। 800 ग्राम मैंने गाय का गोश्त लिया है, हड्डी वाला नहीं लिया है, मैंने बोनलेस लिया है, हड्डी के बगैर है। गोश्त को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। अब पकाना शुरू करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई में हम पौना कप तेल ऐड करेंगे। जैसे ही तेल गर्म होगा 1 टेबलस्पून भर के जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करेंगे। आपने इस बकरा ईद पर ज़रूर ट्राई करना है इस रेसिपी को। 1 से 2 मिनट हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट को फ्राई कर लिया। अब गोश्त ऐड कर देंगे। गोश्त मैंने बगैर हड्डी वाला लिया है, आप हड्डी वाला भी ले सकते हैं। 3 से 4 मिनट आपने लगातार गोश्त की भुनाई करनी है ताकि गोश्त की स्मेल वगैरह ख़त्म हो जाए। साथ ही हम टमाटर ऐड करेंगे। 6 से 7 अदद मैंने टमाटर लिए हैं। टमाटर को अच्छे से वॉश करने के बाद दरमियान में से मैंने कट कर लिया है। 2 पीसेस में आपने कट करके इसमें ऐड कर देना है और 5 से 6 मिनट के लिए आपने कवर कर देना है ताकि छिलके सॉफ्ट हो जाए। टमाटर हमारे जब सॉफ्ट हो जाएंगे तो छिलके को अच्छे से हम रिमूव कर सकते हैं। चिमटे की मदद से आपने रिमूव कर देना है। ये देखिए बहुत ही आसानी छिलका अलग हो जाता है। टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हुए हैं। थोड़ा थोड़ा मैश करते जाएंगे। अब साथ ही इसमें हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून भर के नमक ऐड करेंगे। नमक और हल्दी ऐड करने के बाद 1 से 2 मिनट हमने पका लिया है। साथ ही हम पानी ऐड करेंगे। 2 से 2.5 गिलास आपने पानी ऐड करना है और पानी ऐड करने के बाद आपने लो फ्लेम पर पकाना है। आप प्रेशर कुकर में पका सकते हैं। आपने तकरीबन 20 मिनट आपने प्रेशर देना है। गोश्त आपका अच्छे से पक जाएगा प्रेशर में भी। अब इसमें दही ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद हमने लो फ्लेम पर पका लिया था। गोश्त हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो चुका। अब इसमें दही ऐड कर दिया है। तकरीबन 1 प्याली भर के आपने दही ऐड करना है। साथ ही इसमें हम भुना कुटा हुआ जीरा ऐड करेंगे, भुना कुटा हुआ धनिया ऐड करेंगे। यकीन करें फ्लेवर में बहुत ही लाजवाब बीफ शनवारी कढ़ाई बनती है। आप यकीन करें अगर इस ईद पर इस रेसिपी को बना लेते हैं तो हर कोई आपकी तारीफ करेगा। 1 टीस्पून भर के अब काली मिर्च पीसी हुई ऐड करेंगे। थोड़ा सा लंबा कटा हुआ अदरक ऐड करेंगे। हरी मिर्चें ऐड करेंगे। 1 से 2 मिनट आपने मज़ीद पकाना है। साथ साथ आपने भुनाई करनी है। अच्छे से हमने भुनाई भी कर ली है, तरी भी आ चुकी है। अब लास्ट में हम गरम मसाला पिसा हुआ ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून। स्पाइसेस आप अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छे से भुनाई भी हो चुकी हुई है। बहुत ही मज़ेदार बीफ शनवारी कढ़ाई तैयार है। लास्ट में मैं आपको चेक करवा देती हूँ। देखिए हमारा गोश्त भी अच्छे से सॉफ्ट हो चुका हुआ है, गल चुका हुआ है। आप चाहे तो प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं। अब लास्ट में हम ऐड करेंगे लंबा कटा हुआ अदरक और हरी मिर्ची ऐड करेंगे, हरा धनिया ऐड करेंगे। बहुत ही मज़ेदार बीफ शनवारी कढ़ाई तैयार है। आप सर्व करें तंदूरी रोटी के साथ, नान के साथ, चपाती के साथ।
प्लेन राइस के साथ दही का रायता सर्व करें। इसकी रेसिपी मेरी ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पर है, लिंक मैं आई बटन में दे दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।